लेकिन चेहरा देखता हूं खुशी होती है। एक रिश्ता है, बिल्कुल खबरदार, जोर से मत बोलिएगा, बता दे रहा हूं। नौशाद एंड को की मशीन इतनी कमजोर नहीं कि आप बोलेंगे मशीन दब जाएगी। पिंडाल हाई फाई बना हुआ, फटे उठेगा नहीं। आप अपनी फिक्र करें कि मरने के बाद क्या होगा। खैरियत चाहते हैं तो कुछ नेकियां जमा कीजिए, लेंगड़ा लुल्ला की तरफ पैदल मत चलिए। मोहब्बत के साथ इश्क रसूल के सांचे में ढल के अल्लाह का जिक्र कीजिए, तब कामयाब होइएगा। समझ गए? ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे लगे। अब बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, कुछ लोग चले गए, वो आने ही के लिए, जाने ही के लिए आए थे, और उसको कर्फ्यू भी लगा दीजिएगा तो रुकेगा नहीं, क्योंकि वो सिर्फ आया था नाच सुनने के लिए। नहीं, गलत, नाच सुनने नहीं आता है, धुन सुनने। धुन धुन, तर्ज तर्ज, नाच सुनेगा क्या, वो कहा थोड़े समझेगा। एक शेर मैं सुनाता हूँ, और सब शायर का शेर तो याद नहीं रहता है, और मेरी आदत है जब किसी का शेर मुझको याद नहीं रहता है तो आला हजरत का शेर याद आ जाता है। बिल्कुल खबरदार, कसम दे रहा हूं, जोर से मत बोलिएगा। भाई में भाई झगड़ा करेंगे बगैर माइक के, मियाँ बीवी में झगड़ा करेंगे बगैर लाउड स्पीकर के, अपने गांव में झगड़ा करेंगे बगैर पोस्टर छपाए, और फिर भी मजमा, पूरा गांव जमा, अब ऐलान भी नहीं हुआ, पोस्टर भी नहीं लगा, तुम लोग कैसे आ गए? बोले इन लोग की आवाज में सुना तो मैंने सोचा क्या हुआ। वाह, जहाँ चुप रहना था वहाँ मर्दानगी, जहाँ इश्क का इजहार करना था वहाँ आप अपने मेयार को क्यों गिरा रहे हैं? आवाज लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिन लोगों का हाथ उठ गया सबको कैंसर की बीमारी से बचा। नहीं बचना है, दुआ पलट दूं? ऐसा नहीं करूंगा। ये दुआ उसी के लिए हो रही है जो हाथ उठाया था। कुछ लोग होते हैं जिद्दी, नहीं जिद्दा, मैं नहीं बोलूंगा, कुछ भी हो जाए नहीं बोलूंगा, तुम मर जाओगे नहीं बोलूंगा, हम हट धर्मी पे हैं नहीं बोलूंगा। अब क्यों नहीं बोलोगे? नहीं बोलूंगा। ऐसे लोगों को कह रहा हूं, आप बोलिएगा, जिस दिन बोलती बंद हो जाएगी फिर बोलिएगा। क्या बोलिएगा? वइज़ल क़ुबूर बुसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ये कुरान की आयत हमने पढ़ दिया है, अब इसका माना क्या है, इसका तर्जमा, अब मीनिंग मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। अरे माशाल्लाह, आप लोग माशाल्लाह बिल्कुल ओके है। हालांकि कुछ लोग सुनते लालची है, पैसा मांग रहा है। अरे पैसा इसका मतलब नहीं कि आप पैसा दीजिए, इसका मतलब है आप सुभान अल्लाह कहिए। फ्री में नहीं बताऊंगा। वइज़ल क़ुबूर बुसिरत, जब कब्रें कुरेदी जाए, अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, तो हर जान जान लेगी आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। इंसान, तुझे किस चीज ने करम वाले रब से फरेब में रखा? अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। जब कब्र में पहुंचेंगे तब समझ में आएगा पीछे क्या छोड़ दिया, और अपने आने से पहले हमने क्या भेजा, अब समझ में आएगा क्या खोया क्या पाया। लेकिन अब आपके पास वक्त नहीं है, वक्त अभी भी है। ऐसा काम करें, ऐसा काम करें कि मरने के बाद पछतावा ना हो, मरने के बाद नबी का दीदार हो, बेड़ा पार हो। या अल्लाह, जो लोग जोर से सुभान अल्लाह बोले उनको कैंसर की बीमारी से बचा, और किसी से ब्रेन हेमरेज से बचा, और किसी हार्ट प्रॉब्लम से बचा। डेंजर डेंजर बीमारी की दुआ कर रहा हूं, सुन लीजिए। या अल्लाह, उसको लकवा की बीमारी से बचा। जो लोग जोर से बोले या अल्लाह, उसको बदअकीदों से बचा, एक्सीडेंट होने से बचा, अब मर जाए तो अजाब कब्र से बचा। दुआ ठीक हुई है ना? अब सुनिए हजरात, शेर शेर आला हज़रत का शेर याद आता है। अच्छा, ऐसा शेर है कि जब से आपने होश संभाला है तब से आप सुन रहे हैं, तब से सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं, पढ़ भी रहा हूं, लेकिन आज तक किसी ने नहीं कहा ए दूसरा कलाम पढ़ो ना।
आज तक नहीं कहा, क्या वही पढ़ रहे? 1000 बार सुना फिर भी मजा, लाख बार सुना फिर भी लज्जत। हजरात, ऐसा कमाल किसी और मद्दाहे रसूल के शायर के कलाम में नहीं होता है। अगर ऐसा कमाल होता है इमामुल कलाम के कमाल कलाम आला हज़रत, क्या कहने। तो शेर बड़ा समझिए कि सुना हुआ है। महबूब भाई तो खुद शायर है, क्या कहने। फराज साहब क्या कहना, माशाअल्लाह। बहुत सारे लोग यहाँ पे अहले कलम है, शायर है, लेकिन ब्यूटी लेकिन कोई भी ऐसा शायर नहीं, मराठी हो, पंजाबी हो, बंगला हो, मैथिली हो, या क्या कहते हैं, उड़िया हो, अरबी हो, फारसी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, सब में शेर कहा गया। हर जबान में, हर जबान में। उर्दू है तो उर्दू, फारसी है तो फारसी, है ना भाई। लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा एक मिसरा अरबी, दूसरा मिसरा फारसी, ना, कोई शायरी नहीं है, कोई शायर नहीं है। उर्दू है तो उर्दू, अरबी है तो अरबी, ठीक है। लेकिन दो मिसरे जब इकट्ठे होते हैं तो एक शेर बनता है। अब मिसरे किसको कहते हैं, इसका हिज्जे भी बड़ा हार्ड है, इसका हिज्जे भी बड़ा हार्ड है। मिसरा किसको कहते हैं आप क्या जाने। अब आप, मैं इसका भी तर्जमा कर दे रहा हूं। दो लाइन जब इकट्ठे हो, हम वजन हो, तब जाके एक शेर होता है, ठीक है। तो उसमें कोई मिसरा बड़का भी रहता है और छोटका भी रहता है, नहीं समझे, हाँ, बड़ा बड़ा भी रहता है। तो ये सिर्फ दो मिसरे इकट्ठे होते हैं तो एक शेर बनता है। हर शायर के कलाम को आपने देखा होगा, अगर फारसी में है तो फारसी में, अरबी में है तो अरबी में, पूरा कलाम एक जबान में। लेकिन आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने एक ऐसा कलाम लिखा कि दो मिसरे में एक जबान नहीं, दो जबानें नहीं, तीन जबानें नहीं, 4 जबानों को इकट्ठी कर दिया और उसके बाद एक शेर बना दिया। ऐसा कमाल किसी को हासिल नहीं। ये ऐसा कलाम है कि गैर आलिम अगर पढ़ता है, चैलेंज है कि आज तक एक शेर का माना नहीं समझा होगा, आज तक नहीं समझा होगा। आप लोग फिर दोबारा बुलाइएगा तो पूरे कलाम का माना मीनिंग याद करके आऊंगा और मैं ही आपको बता दूंगा। लेकिन वाहरे कलामे रजा अरबी भी है, फारसी भी है, हिंदी भी है, उर्दू भी है, माना समझे न समझे फिर भी लोग कहते हैं सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ये बात है कि नहीं भाई? भाई कौन सा कलाम है, ये है कौन सा, फ्री में नहीं बताऊंगा। अच्छा, लोग कहते होंगे बहुत जिद्दी मौलवी है। मैं जिद्दी नहीं हूं, आपका भला हो रहा है, मरने के बाद काम आएगा। पीछे वाले मेरे बुजुर्ग अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह। लम याति नज़ीरु कफी नज़री, यही कलाम है ना भाई। 4 ज़बान है इसमें, लेकिन इसको मैं नहीं सुनाऊंगा, बहुत आसान वाला सुना रहा हूं। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। याद है तो जोर से शामिल हो जी ना भाई। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे। अब मैं अपने गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ, टाइम बहुत कम है और आज तो इससे भी टाइम कम हो जाएगा, नहीं समझे। रमजान का जब चांद नहीं निकलता है, निकलने वाला रहता है, तो लोग कहते हैं बाप रे 1 महीना। जो ही 20 रमजान गुजरा, अब कैसे रमजान गुजरा तो 27-28 तारीख को कहेगा यार कैसे रमजान गुजरा, पता ही नहीं चला, नहीं समझा। आज का जलसा और आज की टाइमिंग तो और कम समझ में आएगी। इतने उलमा हैं, इतने जो है गुलामाने रसूल बैठे हैं, आज तो नवासे रसूल की आमद हुई है।
जानशीने सरकारे मसौली की आमद हुई है, पीरे तरीका सरकार गुलजारे मिल्लत किबला की आमद हुई है। जो अल्हम्दुलिल्लाह वही सज्जद है जो महकता भी है महकाता भी है, वही सज्जद है जो अखलाक का दरिया बहाता है, वही सज्जद है जो आला हज़रत से भी प्यार करता है, वही सज्जद है अपने बुजुर्गों का एहतराम करता है, वही सज्जद है अपने नाना के अखलाक को पेश करता है, जमाने वालों को बताता है मेहमान नवाजी क्या है, उलमा का एहतराम क्या है, छोटों से प्यार क्या है। यही वजह है हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत किबला ने अपनी खानका का झंडा लेके कभी सफर न किया, कहीं भी गए तो मसलक के आला हज़रत का झंडा लेके सफर। सुभान अल्लाह, ऐसे पीर की आमद हुई है। प्लीज हेल्प मी। ओके, इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ, समझ गए होंगे जो लोग पढ़े लिखे हैं, समझ गए। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हजरात, एक से एक बुरी खबर सुनने को मिलती, बहुत बुरी बुरी खबर, आप लोग हैरत में पड़ जाएंगे। दामाद सास को लेके भाग गया, सास दामाद को लेके भाग गई। ये खबरें आप सुन रहे हैं, आप हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ नहीं, खबर हो रही है चच्ची को लेके भाग गया। अरे किसको लेके? फल्ला को लेके भाग गया। अरे काहे भागा? बीमारी हो गई? बोला नहीं, इश्क हो गया है, प्यार हो गया है, प्रेम हो गया है। अरे पगला, ये तो नफ्स का गलबा है, ये तो नफ्स की शरारत है। इश्क को तू क्या जाने, मोहब्बत को तू क्या जाने, प्रेम को तू क्या जाने, जज्बे मोहब्बत क्या होता है। सास को लेके भागा, ये तो शरारत है। चच्ची को लेके भागा, ये तो शरारत है। किसी की बहन बेटी को लेके भागा, ये शरारत है, ये इश्क नहीं है। नादान, इश्क कभी बदनाम नहीं करता है, इश्क किसी को जलील नहीं करता है, इश्क किसी को बर्बाद नहीं करता है, इश्क किसी के खानदान के मान मर्यादा पे दाग नहीं लगाता है। इश्क जो है मकाम देता है, इश्क जो है उरूज देता है, इश्क जो है कमाल देता है, इश्क जर्रे को आफताब बनाता है, इश्क अदना को आला बनाता है, इश्क जो है कतरा को दरिया बनाता है। ये जो तूने किया कि मुझे इश्क हो गया है, अरे पागल, तुझे इश्क नहीं हो गया है, शैतान का तू मुरीद हो गया है, शैतान का गुलाम हो गया है। तो इश्क तो इज्जत देता है, तू क्यों जलील हो गया? इश्क तो वकार देता है, तू क्यों बेवकार हो गया? तू क्यों मुंह दिखाने के काबिल नहीं है? सुन लो, ये रिश्तेदारों से इस तरह जो वाकयात और हादसात हो रहे, जिसे इश्क कहा जाता है, मोहब्बत कहा जाता है, ये मोहब्बत नहीं है, ये शैतान की शैतानियत है। अरे मोहब्बत किसको कहते हैं, इश्क किसको कहते हैं, कोई क्या जानेगा? इश्क किसको कहते हैं, न हम जान सकते हैं, न आप बता सकते हैं, न ये उलमाए किराम उसका सही मफहूम बता तो देंगे, प्रैक्टिकल तौर पे नहीं बताएंगे। चलो इश्क है तो इश्क है, इससे इसको इश्क हुआ, इसको उसको इश्क हुआ। ये इश्क क्या इश्क है? अब मैं दुनियादारों से इश्क किया, इसमें जलालत है, और नबी से इश्क किया, इसमें हिदायत है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हेलो, बुलबुले बंगाल हजरत कारी निसार अहमद रज़वी। अच्छा कहाँ भागा है? अरे तुम लोग के मतलब की बात हो रही है पगला, तुम लोग को भी तो प्यार हो जाता है। हाँ, भाग रहा, देख रहे हैं, समझ रहा है। बहुत सारे नौजवान हैं जिसका कांटेक्ट है बाईपास, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, चोरी छुपे। ऐसे लड़कों से कह रहा हूँ, अगर अपने बेटी और अपनी बहन की इज्जत की सलामती चाहते हो तो दूसरे की बहन पे गलत नजर न डालो, दूसरी की बेटी पे गलत नजर न डालो। कुरान का फैसला है, मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही व मन असाअ फअलैहा। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। अरे अल्लाह ने अगर तुझे दिल दिया है, अगर तुझे अल्लाह ने जज्बा दिया है, तो दुनियादार से प्यार न कर, अहमद मुख्तार से प्यार कर। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर मसलक आला हज़रत असद इकबाल कलकत्तवी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, बल्कि ला चुके। इस्तक़बाल करें नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर तबीब मिल्लत हज़रत असद इकबाल साहब कलकत्तवी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
हजरत असद इकबाल साहब का इस्तकबाल आज इसलिए भी और भरपूर अंदाज में होना चाहिए कि अभी 2-3 साल नहीं हुए, 1 महीना भी नहीं हुआ, मदीना शरीफ से इनकी वापसी हुई है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान मुबारक अल्लाह, फरमाए और बार बार ये तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह। बहुत खुशी हुई जब मालूम हुआ, इनसे बातचीत भी हुई जी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह ने नवाजा, बहुत नवाजा। शोहरत अपनी जगह, इज्जत अपनी जगह, मिल्लत अपनी जगह। कश्मीर देखा तो क्या देखा, कन्या नहीं, नैनीताल देखा तो क्या देखा, और क्या है, दार्जिलिंग देखा तो क्या देखा, और कहां कहां है। ये देखा तो क्या देखा, जो मदीना नहीं देखा कुछ नहीं देखा। जोर जोर से बोले सुभान अल्लाह, बोलिए ना भाई, सुनिए, टाइम ही नहीं है, इश्क की बात चल रही है। सुधर जाओ, लड़का सबको कहिएगा सुधर जाओ, ये सब काम मत करो। बोला हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। बोला क्या करोगे? बोला हम मर जाएंगे। मर जाएंगे? काहे मरेगा? बोला जहर खा लेंगे। हाँ, काहे खाएगा? तू चूहा है क्या? बोला नहीं हम खा लेंगे, हम उसके बिना नहीं जिएंगे। हाय रे पगला, ये क्या है? ये मिर्गी की बीमारी है जो दूसरे की बेटी के लिए कर हम नहीं जिएंगे। कन पट्टा झंझना दे, किरासन तेल गरम करके कान में डाल दे। माँ का प्यार कहाँ गया? बाप की मोहब्बत कहाँ गई? अरे ये पागलपन है। तू दीवाना नहीं है, तू आशिक नहीं है, तू पागल हो गया है। इश्क किसको कहते हैं, मोहब्बत किसको कहते हैं, दुनिया में कोई आपको बता नहीं पाएगा। अगर इश्क को जलवा देखना है, इश्क का चेहरा देखना है, इश्क से मुलाकात चाहते हैं, इश्क का मफहूम देखना चाहते हैं, इश्क की सही तारीफ देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मदीने चलिए, मदीने चलिए, मक्का चलिए, वहां समझ में आएगा इश्क किसको कहते हैं, प्यार किसको कहते हैं, मोहब्बत किसको कहते हैं। बस एक झलक जल्दी से सुन लीजिए। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु, वो कौन सहाबी है, फ्री में नहीं बताऊंगा। आप लोग क्या सोच रहे, मैं भूल गया हूँ क्या? अल्हम्दुलिल्लाह फजले खुदा से 30 पारे जब अंदर हैं, सूरह बकरा भी याद है, तो सुभान अल्लाह कहना, और ये सब मुझे याद नहीं है क्या? ठीक से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि हाथ उठा के बोल लीजिए, काहे कि हरकत हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्के में देखिए हजरत ज़ैद इब्न हारिसा, वो कौन से सहाबी जानते हैं? लोग कहते हैं जलसा में जाने से क्या होता है, क्या होता है, और नहीं आने से क्या होता है। अच्छा, ये वही बोलेगा जो बेटा कभी जलसा नहीं कराएगा, ना जलसा में कभी जाएगा, ना जलसा में चंदा देगा, जलसा का नाम सुनते इसको बीमारी हो जाएगी। वही बैठ के ऑल फल बोलेगा। जो जलसा में जाएगा वो खुश हो जाएगा। नहीं भाई, अब कहता है जलसा में जाने से क्या होता है बेटा, देख जलसा में आने से क्या होता है। बोल वो कौन सी खातून है जिनका नाम कुरान में है, कौन सी खातून है जिनका नाम कुरान में है। पूरी दुनिया में जितनी पैदा हो गई, हो रही, होने वाली है, फकत एक खातून का नाम कुरान में, एक का नाम है, फ्री में नहीं बताऊंगा। हजरत मरियम, ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी का नाम कुरान में है। असहाबे रसूल की तादाद का क्या पूछना, वो कौन से सहाबी है जिनका नाम कुरान में है, जिनका नाम कुरान में है। सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला का नाम नहीं है कुरान में, चारों यार का नाम नहीं है कुरान में, ना नहीं है। खुलफाए राशिदीन का नाम कुरान में नहीं है। सिर्फ एक सहाबी है जिनका नाम कुरान में है, सिर्फ एक सहाबी है। आज बता दूं या 2026 में कैश हो जाए तो फ्री में नहीं बताऊंगा। वो और सहाबी नहीं है। फलम्मा क़दा ज़ैदुम मिन्हा, हजरत ज़ैद है जिनका नाम कुरान में आया। बचपना था, माँ के साथ कहीं जा रहे थे, लोगों ने अगवा कर लिया। इंग्लिश में उसी को कहता है किडनैप, ठीक है, ले लिया। माँ तड़पती रह गई, डाकू लेके चला गया। उस वक्त का माहौल अलग था, बाजार में जाके बेच दिया, किसी की गुलामी में आ गया। कई बार बिके,
बिकते बिकते मक्का पहुंच गए। यही जगह थी सुभान अल्लाह कहने की, यही जगह थी। आप लोग ससुराल गए हुए हैं क्या? पूरे अपने आप को हाजिर रखिए। मक्का पहुंच गए। अब मक्का पहुंचने के बाद उम्मुल मोमिनीन की खिदमत में पहुंच गए, उनके घर तक पहुंच गए। उम्मुल मोमिनीन देखिए, एक ही मोमिनों की मां नहीं है, उम्महातुल मोमिनीन है, लेकिन एक का जिक्र हो रहा है। कौन? उनका नाम फ्री में नहीं बताऊंगा। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनके अखलाक को देखा, मोहब्बत को देखा, सीरत को देखा, सूरत को देखा। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा के वो भी मुतासिर हो गई, वो भी मोहब्बत करने लगी। और एक दिन ऐसा आया कि नबी की कुर्बत मिली, और ये फकत उन्हीं को ये शरफ हासिल है कि नबी ने उनको अपना बेटा कहा। क्या जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। बेटा यहाँ पहुँच गया, माँ का हाल क्या होगा, बाप का हाल क्या होगा। आपके बेटे को बुखार लग जाए तो रात की नींद उड़ जाए। अगर आपका बेटा दिल्ली चला जाए, मालूम हो कि वहाँ हादसे का शिकार हो गया है, माँ खाना भूल जाए, पानी पीना भूल जाए, और जिसका बेटा नजरों के सामने अगवा हो गया, नजर से दूर हो गया, उस माँ का आलम क्या होगा, उस बाप की बेकरारी का आलम क्या होगा, उस माँ की इस्तिराबी कैफियत कैसी होगी, रात कैसे कट रही होगी, दिन कैसे गुजर रहा होगा। ये एक माँ जानती है, बाप क्या जाने, रिश्तेदार क्या जाने, हम माँ क्या जाने। एक माँ जानती है बेटे का दर्द क्या होता है, माँ की ममता क्या होती है, माँ का प्यार क्या होता है। बस ये समझ लो, सारे खानदान वालों का प्यार एक तरफ, माँ का प्यार एक तरफ। माँ तड़प रही है, जब जब सूरज निकलता है उम्मीद की नजर से देखती है, कभी मेरा बेटा आ जाएगा, मेरे बेटे की खबर आएगी। वक्त गुजरता गया, बहुत साल गुजरते गए, शबो रोज गुजरते गए, दर्द बढ़ता गया, कर्ब बढ़ता गया, लेकिन बेटे की याद दिल से जा नहीं रही है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि हजरत ज़ैद इब्न हारिसा के वालिद साहब हज को चले गए, मक्का शरीफ पहुंच गए। मक्का में जब गए, हाजियों की भीड़ है, लोगों का आना है जाना है, भीड़ है, मजमा है, अज़्दहाम है। अचानक नजर पड़ गई उनके वालिद साहब की अपने बेटे हजरत ज़ैद पे खुशी की इंतहा न रही, सीने से लगाया, कहा बेटे यहाँ क्या हो, कहा मैं किसी का गुलाम हूँ, कहा मुझे ले चलो। ले गए, कहा आ गए। अल्लाह अल्लाह, जिस गुलामी पे अल्लाह अल्लाह आजादी को नाज है, जिस गुलामी में निजात है, जिस गुलामी में फलाह है। देखिए यहाँ पे सुभान अल्लाह कहना था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी हम सब छोड़ छाड़ के बहुत अच्छे, क्या तसलसल बयानी हजरत। हम नात पढ़े तब सुभान अल्लाह कहिएगा। अजीब मामला है आप लोग का, बहुत मोहब्बत में रहिए ना भाई। जरा हवा में हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिस गुलामी में निजात है, फलाह है, कामयाबी है, जिस गुलामी की के पट्टे को अपने गले में हमने बाद में डाला, आपने बाद में डाला, बचपने में सबसे पहले डाला तो हैदर कर्रार ने डाला, जवानों में डाला, अबू बकर ने डाला, औरतों में अगर किसी ने अगर इसको कबूल किया तो उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा है। और ऐसी गुलामी में लज्जत मिली कि जो गुलाम हो गया जमाने का इमाम हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह, यही मेरा बेटा है, इसकी माँ तड़प रही है। हुजूर हमारे दिन अच्छे नहीं गुजरे, हमेशा बेटे की यादों में मैं रोता रहा। आज अल्लाह का एहसान है कि मुलाकात हो गई। हुजूर मैं फिदिया दे करके अपने बेटे को लेना चाहता हूँ, आप क्या चाहते हैं? अब इश्क किसको कहते हैं मुलाहिजा फरमाइए। नबी ने इरशाद फरमाया, सुनो बेटा तुम्हारा है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा करो फिदिया की कोई जरूरत नहीं। सुभान अल्लाह, आप लोग सुभान अल्लाह, सुभान जोर से बोले अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। का फिदिये की जरूरत नहीं है, पैगाम, बस वाह, पॉइंट सुन वाह, लीजिएगा। वाह, वाह, का वाह। फिदिये की जरूरत नहीं है, बस ऐसा करो, मुझसे न पूछो, अपने बेटा से पूछो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अपने बेटा से पूछ लो, वो जाने को तैयार है, मैं रोकूंगा नहीं, मैं इजाजत दे दूंगा। ये बहुत खुश हो गए, बहुत अच्छा, क्या कहने, क्या मोहब्बत है, क्या नवाजिश है, क्या आता है। बगैर फिदिया के मुझे बेटा मिल रहा है। जब ये घर जाएगा इसकी माँ मचल जाएगी, मोहल्ले में खुशी का माहौल होगा, हमारे दिन बदल जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा जाओ बेटा से तो पूछ लो। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा से कहा गया, और बाबू तुम्हारी माँ
इंतजार कर रही है, मेरी आंखों के ठंडक, तुम्हारी माँ तुम्हारी राह देख रही है। चलो चलो, तुम्हारी माँ की दिल की कली खिल जाएगी, तुम्हारी माँ के ममता के समुंदर में एक तूफान आ जाएगा, तुम्हारी माँ के दिल को करार मिल जाएगा। चलो मेरे शहजादे। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा का जवाब सुनिएगा। इरशाद फरमाते हैं, और उन्होंने क्या इरशाद फरमाया और क्या जवाब दिया है, उस जवाब को अगर महबूब गौहर कहे तो और बात होगी, ये उलमा कहे तो और बात होगी। जब मेरे इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत ने उस जवाब को पेश किया, तो जब बाप ने कहा चलो, तो हजरत ज़ैद ने नबी की बारगाह में जाके कहा, या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर में ले डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका दे। नारे तकबीर, अरे हाथ उठाकर नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से हुजूर तबीबे मिल्लत। अब पूछिए हुजूर हजरत ज़ैद इब्न हारिसा से, आपको ख्याल नहीं है माँ का, आपको ख्याल नहीं है बाप का, आप जा क्यों नहीं रहे हैं? तो हजरत ज़ैद इब्न हारिसा का जो जवाब आएगा, अरे माँ है बहुत अच्छी, बाप है बहुत अच्छा, रिश्तेदार है बहुत अच्छा, जाऊंगा तो माँ का प्यार होगा, जाऊंगा तो बाप की मोहब्बत होगी। मैं सबको तर्क कर रहा हूँ और ये बता रहा हूँ, इश्क़ मुस्तफा इसे कहते हैं, इश्क़ रसूल इसे कहते हैं, मोहब्बत रसूल इसी कहते हैं। मैं माँ से मोहब्बत करता हूँ, बाप से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत। सुभान अल्लाह। अरे मजमा से कम से कम नारा तो लग जाना चाहिए था। लगाने दीजिए, लगाने, जोर से जवाब दीजिए, जोर से। कहाँ जा रहे भाई साहब? अच्छा आइएगा, सुनिए सुनिए, इश्क़ रसूल किसको कहते हैं? इश्क़ मुस्तफ़ा। हम लोग तो दावा कर रहे हैं, दावा करते हैं कब? 12वीं शरीफ में, सिर्फ जुलूस वाले दिन झंडा लिया, मैं आशिक हूँ, हट हट, आशिक हूँ, नबी से मोहब्बत करता हूँ। जुलूस से वापिस आए दुआ मांग के, झंडा खल्लास, डंडा कहीं, जहाँ से चला था वहीं आ गया, ले गुटखा, ले ले चालू हो गया, ले खैनी, ले इधर से उधर, इधर से उधर। अभी मैं आ रहा था, देख रहा था, वही आशिक सब है, कोई खेत में पड़ा हुआ है, कोई उधर पड़ा हुआ है, कोई सिगरेट पी रहा है, और कोई बगैर पानी के पेशाबो कर रहा है। देख रहा था, पानी नहीं है, नहीं, अब पेशाब कर रहा है। हमको तो लगा हम अगर कुछ पावर में होते, समझ गए, तो जाके पीछे से एक लात देते। मुसलमान अब बगैर पानी के पेशाब करे, मुसलमान नापाक रहे। हमें आशिक रसूल की शान यह है, जिस हाल में रहे पाक रहे, साफ रहे, नबी के सुन्नतों का पाबंद रहे। सुनिए, हम लोग आशिक हैं क्या? हम लोग तो सिर्फ दावा करते हैं। ये कैसा इश्क है? अजान हो रही है, घर में सोए हैं। ये कैसा इश्क है? अजान हो रही है, बाजार जा रहे हैं। ये कैसी मोहब्बत है? पड़ोस में खाया या नहीं खाया, खुद चिकन चिली खा रहे हैं। ये कैसी मोहब्बत है? कैसा इश्क रसूल है? खुद खाया, किसी का पड़ोसी का ख्याल न किया। ये कैसी मोहब्बत है? हमें मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल इसको कहते हैं। वही काम करे जो नबी को पसंद आए, वही काम करे जिसमें नबी की रजा हो, वही काम करे जिस काम को करने का नबी ने हुक्म दिया है। लेकिन हम लोग का हाल क्या है? दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बत तेरी। हमारा हाल ये हो क्यों रहा है? हमने फकत, हमें कितने को तो कलमा सही याद नहीं है, कितने को अजान याद नहीं है, कितने को तकबीर कहना नहीं आता, कितने को दुआए मासूरा याद नहीं है, आयतुल कुर्सी याद नहीं है, कितने को पाकी तहारत कैसे मुकम्मल होगी ये नहीं मालूम है, कहते हैं हम आशिक हैं। कितने को तो कुरान पढ़ना नहीं आता, कहते हैं हम आशिक हैं। हमें आशिक किसको कहते हैं? आशिक किसको कहते हैं? आप क्या जाने? आइए मैं लेके आपको चल रहा हूँ, अब आपको बात समझ में आ जाएगी। इश्क किसको कहते हैं? इश्क मुस्तफा क्या है? जिसको ये दौलत हासिल है, अल्लाह का फजल है। जब तक हयात ज़ाहिरी में थे तो भी दुनिया एहतराम करती थी, पर्दा कर गए आज भी दुनिया सलाम कर रही है। क्या बात है? के बोले सुभान अल्लाह। अब सुनिए हजरात, आप लोग जुमा के दिन जो नमाज पढ़ने जाते हैं
तो कुछ लोग हैं जो जल्दी जाते हैं और कुछ लोग इंतजार करते हैं कि खुतबा शुरू होगा तब जाएंगे, है ना भाई? अच्छा ठीक है। अच्छा कितने लोग हैं जो ईद के दिन पहले जाएंगे और अगर तकरीर लंबी हुई उसमें भी ऑब्जेक्शन, उसके बाद हम लोग करते क्या है, जुमा और ईद और बकरीद, ये 3 काम हम लोग कहीं भी रहते हैं, बाकी काम छूट जाए तो छूट जाए, ये नहीं छोड़ते, है ना भाई? क्या कभी आप लोग मस्जिद के नाम पे निकले सर पे कफन बांध के? नहीं, अभी नौबत ही नहीं आई है इस्लाम के लिए, अभी नौबत ही नहीं आई है। लेकिन हमको तो लगता है जब ऐसी नौबत आएगी तो क्या हशर होगा पनाहे खुदा। हमको मालूम है कितना दाएं जाएगा, कितना बाएं जाएगा, कितना जोश में बोलेगा, कितना होश में आ जाएगा और कितना ठंडा हो जाएगा। लेकिन इसके रसूल किसको कहते हैं? हम तो दावा करते हैं दलील लेना है तो आप बद्र के मैदान में चलिए। जोर से मत बोलिए, जोर से मत बोलिए। क्या बात है हजरत, बद्र के मैदान में क्या पहली जंग हो रही है वाह वाह वाह, कुफ्र की इस्लाम से। अब सुनिए 1000 लश्कर कुफार, इंग्लिश में उसको कहते हैं 1000। इंग्लिश में कभी कभी इसलिए बोल देता हूँ कि लोग मौलवी मौलाना को बिल्कुल चौपट समझते हैं, ये लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं, हाँ इसलिए हम लोग बोल देते हैं ताकि समझ जाओ बेटा मेरे जैसा आदमी जब इतना जानता है ये उलमा कितना जानते हैं। मैं तो स्पेलिंग भी करके बोल देता हूँ, लेकिन उसी की स्पेलिंग करता हूँ जिसकी याद किए रहता हूँ। फंसना है क्या? क्या बात, सुनो मेरे भाई, जरा हवा में हाथों को लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह, जरा और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। 1000 लश्कर कुफार, उसमें कौन कौन था जानते हैं? बाप रे बाप, हिटलर सब था, अबू जहल, उतबा, शैबा, हेबी सब पहुंचा था और बिल्कुल तैयारी के साथ। बाप रे बाप, हौसला अफजाई करने के लिए औरतें भी थी, खाने का इंतजाम है, पूरा इंतजाम हाई लेवल का। अब मेरे नबी मदीने से चले, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूरियां कितनी है? ये बद्र का मैदान मक्के से कितनी दूर है? मदीने से दोनों के बीच में गालिबन मदीना शरीफ से 150 किलोमीटर, कुछ कमोबेश ये बद्र का मैदान। और ऐसे सहाबी है किसी के पास हथियार नहीं, किसी के पास सवारी नहीं, अरब की वो चिलचिलाती धूप, संगलाम जमीन, रेत गर्म गर्म, और असहाबी रसूल की जमात 313। कितने? 313, जोर से बोलिए, फरिश्ते भी गवाह हो जाएंगे। 313। और सुनिए महबूब भाई, रमजान में अगर हम चंदा करने चले जाएं किसी गांव में और कह दें कि चलिए मदरसे का काम करा दीजिए, बोले हजरत दिमाग खराब है, धूप नहीं देख रहे हैं, अभी चंदा करने का टाइम है, रोजा रखे हुए हैं और यही काम करने जा रहे हैं ना हजरत, हमसे ये नहीं होगा। हम अपने गांव में रोजे की हालत में जल्दी कोई काम करने को तैयार नहीं होते, और नबी के वो सहाबी हैं जो रमजान का महीना हालत रोजा निहाते कितने, सवारी नहीं, बद्र के मैदान में पहुंच गए। और जब पहुंचे तब क्या हुआ? पहले नबी ने दुआ किया, पहले नबी ने दुआ किया। और आज का मुसलमान, अंदर की बात बता रहा हूँ, इशारे में बात समझिएगा, वरना कब कौन किसको उठा लिया जाए पता भी नहीं चलेगा। बात समझ में आ रही है ना? आज का मुसलमान, वाह रे वाह, क्या कहने, वाह वाह। हजरत दुआ कीजिए, क्या के लिए? बोला बैतुल मुकद्दस आजाद हो जाए। हुजूर हाँ दुआ कीजिए, क्या के लिए? बाबरी मस्जिद बन जाए। हुजूर हाँ दुआ कीजिए, क्या हुआ? बोला ईदगाह पे फला का कब्जा आजाद हो जाए। दुआ दुआ ठीक है, उलमा दुआ करे, तुम चूड़ियां पहन के घर में बैठो। अरे दुआ मुसलमानों के लिए हथियार है, जवाब नहीं, लेकिन याद रखना इस हथियार का इस्तेमाल हमेशा नहीं होगा। नबी ने बद्र के मैदान में बता दिया कि सुनो, पहले अल्लाह से करम की भीख मांग लो, फिर उसका करम होगा। 1000 रहे या कितना रहे, हम 313 सर पे कफन बांध के बद्र के मैदान में जाएंगे। गर्दन कटे तो भी खुश, गर्दन बचे तो भी। नारे तकबीर, जरा जोर से नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। हजरत अब सुनिए, हालत रोजा में
सफर करना कैसा लगता है, हालत रोजा में काम करना कैसा लगता है। अभी आए हैं हमारे असद भाई, पूछिए आज मक्के में टेम्परेचर कितना रहता है, 50+ रहता है आज 1450 साल के बाद। इससे पहले का वेदर कैसा रहा होगा, न आराम के इतने असबाब मुहैया थे जो आज है ना भाई। और देखिए कलेजा, देखिए हिम्मत, देखिए हौसला, पैदल सफर किया, बद्र में आ गए, जंग शुरू हो गई। और जंग शुरू होने के बाद ऐसे ऐसे सहाबी थे, इधर ध्यान दीजिए ना मेरे भाई। अच्छा ठीक है, पहले आप लोग कुर्सी देख लीजिए, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। हाँ देखिए, लाई लाई कुर्सी आप लोग देखिए, देखिए कुर्सी देख लीजिए। ये मामला आप लोग देखे नहीं है कहा। आप लोग को मैं चाह रहा हूं कि अभी बद्र के मैदान में रहिए तो घूम घाम करके फिर यहीं चले आ रहे हैं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लड़ा के या रसूल अल्लाह। जंग स्टार्ट, जंग का आगाज हो गया, तलवार से तलवार टकराने लगी। नबी के एक सहाबी ऐसे थे, लड़ते लड़ते उनकी तलवार टूट गई, तलवार टूट गई। अब उन्होंने क्या किया, जाके कहीं पे बैठे नहीं, कहीं पे जाके बैठे नहीं, अपने आका की बारगाह में गए, अपने मौला की बारगाह में गए। क्या हुआ का सरकार तलवार टूट गई, बड़ा अच्छा लग रहा है काफिरों से मुकाबला करने में। हुजूर अब क्या होगा, अब क्या होगा। हुजूर तलवार टूट गई, हाय हाय मेरा नबी मुख्तारे कायनात, मेरा नबी करम वाला, मेरे नबी ने क्या हथियार दिया जनाब, बिफोर बोल लीजिए सुभान अल्लाह। दरख्त की एक टहनी दे दिया, टहनी लो, इसको ले लो, जाके लड़ो। आज का हगलोल भगलोल क्यों और क्या का बच्चा होता, व्हाट और डेट जिसका बच्चा होता, हर बात में ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा हुआ है। ये तो बेटा कहाँ जाता, लगता जसीडी चला जाता। लेकिन वो सहाबी रसूल है, नबी ने टहनी दिया, उन्होंने ले लिया, ले लिया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अरे यही सुभान अल्लाह कहने की जगह है, कोई एतराज नहीं कि हुजूर तलवार बेनियाम है, ये टहनी का क्या काम है, नहीं, ले लिया, समझ गए नबी ने जो दिया है वही काफी है, नबी ने जो दिया है वही काफी है, अक्ल से काम नहीं लिया। बता दिया इश्क क्या है, बता दिया इश्क क्या है, लिया टहनी को और मैदान में आ गए। अब दुश्मनों का सामना हुआ तो ये सब देख के हैरान हो गए, लकड़ी तलवार का काम कर रही है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लकड़ी तलवार का काम कर रही है। अब उस सहाबी का नाम क्या था, मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। लोग कहते हैं जलसा में आने से क्या होता है, हाथ उठाकर बोलिए, जलसा में आने से क्या होता है, उस सहाबी का नाम क्या है मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। या अल्लाह, जो लोग बोले हैं सुभान अल्लाह, उसके फेफड़ा में ताकत दे, उसके अतड़ी में ताकत दे। जितना जिद्दी बैठा हुआ है मौला उसके जिद को खत्म फरमा दे। अब जरा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जरा आवाज बढ़ जाए या रसूल अल्लाह। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। इश्क सरकार के वसीले से, इश्क सरकार के वसीले से, आला हजरत का नाम जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर तबीबे मिल्लत, मसलके आला हजरत। जिनकी तलवार टूटी टहनी सरकार ने दिया, उस सहाबी का नाम फ्री में नहीं बताऊंगा, हजरत उकाशा, हजरत उकाशा। आए छोटी का अलिफ बड़ी शीन, हाँ उकाशा, यही सहाबी है। अब उनसे पूछिए हुजूर
तलवार निकली हुई है, 1000 का लश्कर है और खून के सब प्यासे बने हुए हैं। आपकी तलवार टूट गई थी, कहीं रह जाते, कहीं आराम कर लेते, फिर चले गए। फरमाते हैं अरे इसी को तो इश्क कहा जाता है, इसी को तो इश्क मुस्तफा कहा जाता है। इश्क रसूल क्या है दुनिया में कोई सही नहीं बताएगा, प्रैक्टिकल तौर पे बताएगा तो नबी का सहाबी बताएगा। टाइम हो गया है मेरा दुनिया से जाने का नहीं, आपके यहां से जाने का। हाँ, हुजूर आने वाले हैं, सुभान अल्लाह। अच्छा सुनिए, बहुत देर से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ी देर रिलैक्स में रहें। RELAX, रिलैक्स, बिल्कुल आराम फरमाइए। मैं खुद सुभान अल्लाह बोल लूंगा, ठीक है? आप लोग खुश हैं? वाह वाह रे वाह, इसमें खुश हैं? नहीं, माशाअल्लाह सब लोग बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। जरा और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोग जो है शादी हुई किसी की, शादी है सुहागे रात में, समझ गए? अगर ये इसलिए बोल रहे हैं शबे ज़ुफ़ाफ़ लोग नहीं समझेंगे, नहीं समझे, शबे वस्ल भी नहीं समझेंगे, तो हम अपना जरा ठीक ठाक से बोल लेते हैं, समझ गए? कमाल यही तो है, सामहीन समझ जाए, नहीं समझे? और जरा इधर उधर से बोल दें तो हो गया। तो सुहाग रात, समझ गए, दो मियाँ बीवी दूल्हा दुल्हन की शादी हुई या मुलाकात, माने जिस रात में होती है, समझ गए? तो किसी लड़का की शादी हो जाए और सुहाग रात में मियाँ बीवी से मुलाकात हो और ठीक 11-12 बजे रात में किसी का हमला आपकी मस्जिद पे हो जाए, हाँ, और ऐलान हो जाए ए चलो घर से निकलो मस्जिद को बचाओ, तो दूल्हा क्या करेगा? सुहाग रात में जो क्या करेगा आज का, वो क्या करेगा जानते हैं? वो तो जरा सुखाएगा भी, वो जो नई नई कन्या है, अरे आपकी जबान बोल रहा भाई, हाँ, दुल्हन दुल्हन वो जो है अंदर से कुंडली लगा देगी और सामने खड़ी हो जाएगी। कहाँ चले? बोला मस्जिद की हिफाजत के लिए। बोला मेरा ख्याल नहीं, मेरा क्या होगा? वो भी तो भगा के लाया है, पहले से इश्क कर रहा था, इश्क थोड़े कर रहा था, इश्क कर रहा था, वो तो पहले से पगलाना था। बोला ठीक कह रही हो, ठीक कह रही हो, घरे में पड़ा रह जाएगा, नहीं समझे? गांव लुट जाए, बर्बाद हो जाए, ये है हम लोग का इश्क। लेकिन इश्क मुस्तफा किसको कहते हैं? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इश्क मुस्तफा किसको कहते हैं? मदीने में चलो, एक सहाबी है, शादी हुई है, दूल्हा दुल्हन की मुलाकात है और रहील की आवाज है, दूल्हा के कानों तक टकरा गई, इस्तिराबी कैफियत तारी हो गई। दुल्हन ने कहा हुजूर कोई गुस्ताखी हुई, लहजा बदल गया। इरशाद फरमाते हैं तुमने सुना नहीं, नबी बुला रहे हैं, नबी बुला रहे हैं। उस दुल्हन के भी अकीदत को सलाम, उस दुल्हन के भी इस्तकामत को सलाम, उस दुल्हन के भी दीनी जज्बे को सलाम। कहती है ठीक है जाइए, रोकूंगी नहीं, जाइए। लेकिन क्या हुआ? जाइए भी और लेकिन क्या कहने, काश के ऐसी समझ हम लोग की औरतों को हो जाए। लेकिन हम लोग की औरतों को एक ही समझ है, कंगन लाओ, पायल टूट गया पायल लाओ, हाँ, गर्दन में तो हार लाओ, और क्या क्या लाओ, गरारा लाओ, शरारा लाओ। लो हंसने की क्या बात है भाई? इसकी ख्वाहिश है ये लाओ वो लाओ, लेकिन उस नई नवीनी दुल्हन की अकीदत को सलाम। कहा जाइए जरूर, लेकिन क्या है? वादा कीजिए। मैं इस पे तो कुर्बान हो जाओ भाई, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कहा वादा कीजिए। कहा क्या? कहा लौट के आ गए तो आप गाजी होंगे, मैं गाजी की बीवी होंगी, मेरा सर फखर से बुलंद होगा। लेकिन अगर आप शहीद हो गए तो आपको तो जन्नत मिलेगी, मुझे क्या मिला? मुझे क्या मिला? तो इरशाद फरमाते हैं तो चाहती क्या हो? सारी तकरीर एक तरफ, बस ये पॉइंट अपनी बीवियों को सुना दो। कहा चाहती क्या हो? कहा हुजूर चाहती ये हूँ वापिस आ गए, गाजी की बीवी, अगर शहीद हो गए आप जन्नत में जाएंगे, वादा करें जब हश्र में अल्लाह ताला जन्नत का परवाना दे तो अकेले नहीं मुझे भी साथ ले जाए। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। वादा हो गया, दूल्हा निकल गया, यही है सुभान अल्लाह कहने की जगह। दूल्हा निकल गया। अब पूछो उनसे हुजूर
ये बीवी, ये नई नवेली दुल्हन सारी जिंदगी की बहारें पड़ी हुई है, आप जा रहे हैं, ये है क्या? तो हजरत हंसला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाएंगे यही तो इश्क मुस्तफा है, यही तो इश्क रसूल है कि बीवी की मोहब्बत कुर्बान हो, औलाद की मोहब्बत कुर्बान हो, अपनी जान भी कुर्बान हो, इसी को मोहब्बत मुस्तफा कहते हैं। सुभान अल्लाह, हजरात सुभान ये अल्लाह, तो वाह, बहुत बड़ी वाह, बड़ी वाह, बात हो वाह, गई। वाह, तो वाह, हम वाह, लोग दावा करते हैं हम नबी से इश्क करते हैं, हम नबी के दीवाने हैं, सब ऑल फॉल है, दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बत तेरी। लेकिन एक आशिक से मैं आपकी मुलाकात करवाऊं, लेकिन फ्री में नहीं करवाऊंगा, मेरा जाने का टाइम हो गया है मेरे भाई, जाने वाला हूं, उससे पहले आप सुभान अल्लाह बोल लें। एक आशिक जिस पे इश्क नाज करता है, आप लोग चुप रहिए, मैं खुद सुभान अल्लाह बोलूंगा, सुभान अल्लाह, जिन पे मोहब्बत नाज करती है, सुभान अल्लाह। हमको सवाब मिल रहा है कि नहीं भाई? सरकारी नौकरी होना कमाल नहीं है, नौकरी के बाद ड्यूटी करना कमाल है। तब 30 तारीख को पैसा वैसा मिलेगा, और नौकरी हो जाए घर में पड़े रहिएगा तो पैसा मिलेगा है? तो जलसा में आ गए तो एक्स्ट्रा सवाब है। सुभान अल्लाह जो बीच में कहिएगा और बढ़ ना जाएगा, घर में खाना अच्छा रहेगा तो बोलेगा माशाअल्लाह क्या खाना बना है, और लाओ और लाओ, पेट खराब हो तो हो लाओ। और जब सुभान अल्लाह कहने में सवाब मिल रहा है तो इसमें क्या नहीं बोलना सुभान अल्लाह? पूरा मजमा जोर से बोले या रसूल अल्लाह। ऐसा आशिक जिनकी इश्क की मिसाल दी जाती है, मिसाल दी जाती है, वो आशिक पैदा हुआ कहां? सौदागरान में, बरेली में। दुनिया उन्हें आला हज़रत कहती है, उन्होंने जो इश्क किया बता दिया रजा का इश्क क्या है। हम लोग इश्क करते हैं, वाह रे वाह। अक्सर लोग बीवी को, जब मोबाइल नहीं था तो किताबत का सिलसिला था, तो मुंबई दिल्ली से बहुत अच्छे अलकाबात के साथ बीवी को मुखातब करता और एंड में कहता अस्सलामु अलैकुम। जब से दुनिया ऑनलाइन हुई, अरे बाप रे बाप, डायरेक्ट मोबाइल से कांटेक्ट हो रहा, सलाम खल्लास, क्या बोलेगा? हाय। बीवी को बोलेगा हाय, तो ये भी बोलेगी हुलू। ये हाय हुलू क्या है? वगैरह वगैरह चल रहा। उसके बाद पूछेगा क्या खाई हो, कैसे है, पूरा डिटेल पूछ लेगा, लगे सीबीआई का खानदान का है, पूरी बात पूछ लेगा, नहीं समझे? सब पूछने का ये भी पूछेगा नमक कितना डाली थी, धनिया कितना डाली थी, बात करना है, बात कर रहा सब कर रहा है, वाह रे वाह। उसके बाद जब खुश हो जाएगा तो ये इधर से तो हेवी जुमला देगी, आपके बिना मेरा दिन नहीं लग रहा है, मैं मर जाऊंगी। आप देखता है कि पागल हो रही है, ये भी कम थोड़े रहेगा, अब कह देगा तुम गम न करो, मैं तन्हा हूं तो क्या हुआ, तुम मेरी जान हो। हंसने की क्या बात है भाई, चुपिए ना, हम बता रहे हैं ना, फोन पे यही सब ना करते हैं, अंदर की बात मैंने बाहर कर दिया है। लेकिन खबरदार, अपनी बीवी को आप कह सकते हैं, दूसरे की बीवी को मत कहिएगा, इतना भयानक अंजाम होगा ना, घर भी नहीं पहुंच पाइएगा, गलत काम है। अपनी बीवी को इजहार मोहब्बत के लिए कह सकते हैं, इंग्लिश में जैसे माय डियर कहते हैं, स्वीट हार्ट कहते हैं, आप जान कह सकते हैं, लोग कहते भी हैं। लेकिन सुन लो, आप हो या कोई और हो, अपनी बीवी को मेरी जान कह देते हैं। बहुत कम ऐसा बेटा है जो माँ बाप को मेरी जान कह दे, माँ तो अपनी औलाद को हमेशा कहते हैं मेरी जान। लेकिन इसी भारत में, शहर बरेली में, आशिक सादिक हुजूर आला हजरत ने कभी रिश्तेदार को नहीं कहा मेरी जान। जब नबी की याद ने तड़पाया, तब इरशाद फरमाते हैं जान है इश्क मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से अखलाकी, आमदे हुजूर गुलजारे मिल्लत। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। हाथ उठाकर जवाब दीजिए। बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। यही वजह है कि जो लोग रिश्तेदारों को जान जान कहते रहे वो हजरत ही रहे, और जिसने इश्क़ मुस्तफा को अपनी जान कहा है वही
वही आला हजरत हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनिए, बहुत अच्छे। अब आला हजरत सरकार की बात आई है तो मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ, चूंकि नेटवर्क और ये सब का मामला है, अंदर की बात बता दे रहा हूँ। जान बचाना आसान है, माल बचाना आसान है। हंसिए मत, माल बचाना है बैंक में रख दीजिए, बैंक कोई लूट ले आपका पैसा, उसके बाप को देना होगा। जान बचाना भी आसान है, नहीं समझे? दाएं बाएं देख करके रास्ता निकल जाएगा, लेकिन ईमान बचाना आसान नहीं। इस दौर में ईमान बचाना आसान नहीं। वो तो एहसान मेरे आला हज़रत का है, जिन्होंने बदअकीदों से हमें आगाह कर दिया। फिर एक नया फितना आया, देवबंदी था, वहाबी था, नेचरी था, चकाली भी था, कादियानी था, गैर मुकल्लिद था, ढेकान था, चिला सब था, लेकिन फिर एक नया फितना आया जिसे सुलह कुल्ली कहते हैं। मेरे पीर सरकार ताजुश शरिया ने उसके चेहरे से नकाब हटाया, जो सबसे भयानक, सबसे डेंजर। हज़रात, ईमान बचाना आसान नहीं है। क्या कीजिएगा? ईमान बचाना है। उसके लिए एक नुस्खा मैं दे रहा हूं। ईमान है, आप कामयाब हैं। ईमान है, सारी कामयाबी आपके लिए। ईमान नहीं है, आप कहीं के नहीं। सुनिए, ईमान किसको कहते हैं? ईमान कितनी अजीम दौलत है। ईमान है क्या, आप क्या जाने? ईमान के लुटेरे घूम रहे, ऐसा ऐसा कन्हा लंगड़ा लुल्ला। मुझको तो इतना जलाल आता है ना भाई, मैं क्या बताऊं। रिकॉर्डिंग मत कीजिएगा। मुझको लगता है कि काश के मैंने तालीम तो हासिल किया था, काश के मैं कराटा सीख लिया होता। इसमें हंसने की क्या बात है? ब्लैक बेल्ट भी अगर मिल गया होता ना, तो इन लोगों को मैं ठिकाने लगा देता, आंखें में उंगली घुसा देता। ऐसा ऐसा ऑल फल बोलता है सहाबी के बारे में, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में, सादात के बारे में। सब मार खाने वाला काम करता है कि नहीं भाई? कैसे बचाइएगा ईमान को? इतना अच्छा लहजा होगा, कबूल कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आखिरी नुस्खा है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। हर मैं अपने उलमा की बारगाह में मुद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ। हुजूर मस्जिद के अइम्मा हो, मदारिस के असातिज़ा हो, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि हुजूर जब भी मिलाद की महफिल में जाए, कहीं भी दावत में जाए, आपके तकरीर का उन्वान जो भी हो, लेकिन आला हज़रत का तज़किरा कर ले। आला हज़रत का तज़किरा कर ले, वरना समझ लीजिए कुछ भी होगा। आप एक बार तज़किरा कर ले, रंग बदल जाएगा, जलवा अलग